योगी ने उठाया बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं के लिए बड़ा कदम। विपक्ष भी देखकर दंग। अब 18,000 रुपए मिलेगी पेंशन। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। योगी ने फिर ला दी बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान। पेंशन बढ़ाने का किया विधानसभा में ऐलान। विरोधी भांप भी नहीं सके, योगी ने निभाया अपना वादा। योगी ने फिर एक बार बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया, जिसे 2027 से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि इस कदम की गूंज सीधे गांव-गांव और घर-घर तक सुनाई दे रही है। विरोधी देखते रह गए। योगी ने विधानसभा में 1,06,00,000 सामाजिक पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि अब हर लाभार्थी को 1,500 रुपए हर महीने यानी सालाना 18,000 रुपए मिलेंगे। आखिर इसका लाभ कैसे मिलना चाहिए, सब जानते हैं। दरअसल सामाजिक पेंशन के दायरे में वृद्धाजन, दिव्यांग और निराश्रित महिलाएं आती है। 2017 से पहले पेंशन की राशि बेहद कम थी। दिव्यांगों को 300 रुपए और अन्य को 500 रुपए हर महीने मिलते थे। योगी सरकार ने पहले इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए किया और अब 2022 के संकल्प पत्र में किए गए वादों को निभाते हुए 1,500 रुपए प्रति माह करने का साफ रास्ता दिखा दिया। यानी हर महीने 500 रुपए की सीधी बढ़ोतरी, जो साल भर में 6,000 रुपए अतिरिक्त सहायता देगी। अगर प्रदेश में करीब 68 लाख वृद्धजन, 38 लाख निराश्रित महिलाएं और करीब 11 लाख दिव्यांगजन पेंशन पा रहे हैं, तो ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा फैसला है। बजट में इसके लिए भारी प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,950 करोड़ रुपए, निराश्रित महिला पेंशन के लिए 3,500 करोड़ रुपए और दिव्यांगजन पेंशन के लिए 1,470 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। यानी सरकार ने सिर्फ घोषणा नहीं की बल्कि आर्थिक आधार भी तैयार कर लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विस्तृत जानकारी बजट चर्चा में दी जाएगी, लेकिन संकेत साफ है, 2027 से पहले वादा पूरा करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि परिवारों को इसका सीधा लाभ कैसे मिलेगा। पहला लाभ तो यही कि घर के बुजुर्ग या निराश्रित महिला के खाते में सीधे 1,500 रुपए हर महीने आएंगे। इससे दवा, राशन और जरूरी खर्चों में राहत मिलेगी। गांव में जहां कई परिवार पेंशन पर ही निर्भर है, वहां ये बड़ी रकम छोटे कारोबार या बच्चों की पढ़ाई में भी सहारा बन सकती है। दूसरा बड़ा पहलू ये है कि ये राशि सीधे बैंक खाते में आती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो 1,06,00,000 लाभार्थी और उनके परिवार मिलाकर ये एक विशाल मतदाता वर्ग है। भाजपा पहले भी दावा करती रही कि उसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिला है। अब जब पेंशन 1,500 रुपए तक पहुंच जाएगी तो पार्टी इसे 2027 से पहले बड़े प्रचार अभियान के रूप में पेश कर सकती है। विपक्ष के लिए चुनौती ये भी है कि वो इस फैसले का जवाब कैसे देगा, क्योंकि ये सीधे गरीब, बुजुर्ग और महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर राजनीतिक विरोध करना आसान नहीं होता। दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पेंशन बढ़ोतरी का ये कदम उस समय आया है जब 2027 का चुनावी माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। भाजपा के लिए ये संदेश देने का मौका है कि उसने संकल्प पत्र का वादा निभाया, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी रणनीति कह सकता है, लेकिन जमीन पर लाभार्थियों के लिए ये राहत की खबर है। योगी सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि सामाजिक सुरक्षा केवल घोषणा नहीं बल्कि बजट में प्राथमिकता है। फिलहाल इतना तय है कि 18,000 रुपए सालाना पेंशन का ये ऐलान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा कदम है। 2027 की तरफ बढ़ते उत्तर प्रदेश में ये फैसला भाजपा के लिए मजबूत आधार बन सकता है। अब देखना होगा कि ये बढ़ी हुई पेंशन गांव-गांव तक कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचती है। लेकिन इतना जरूर है कि बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान लुटाने की कोशिश ने सियासी माहौल में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है।